Welcome to our science class. Today's topic is different food requirements. Our topic is different food requirements. Different members of a family have different food requirements depending on their age and nature of their work. फैमिली के अलग अलग मेंबर की फूड रिक्वायरमेंट मतलब उनको कैसा फूड चाहिए वो उनकी एज पे डिपेंड करता है और उनके काम करने का नेचर मतलब वो हैवी काम करते हैं या लाइट काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उन्हें कैसा फूड लेना चाहिए. ओके, फर्स्ट, इन्फेंट्स आर फेड मोस्टली ऑन मिल्क और सेमी सॉलिड फूड. इन्फेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं, जो पैदा हुए बच्चे होते हैं, उन्हें हम इन्फेंट बोलते हैं. जो जस्ट पैदा हुए रहते हैं उसके कुछ दिन बाद वाले, उनको मोस्टली मिल्क और सेमी सॉलिड फूड ही वे लेते हैं. वे ज़्यादातर मिल्क और सेमी सॉलिड, वो ज़्यादा ना तो ज़्यादा लिक्विड है और ना ज़्यादा सॉलिड, जिसे हम बोलते हैं सेमी सॉलिड, ऐसा फूड ही उनको चाहिए होता है. सेकेंड इज ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड ए लॉट ऑफ एनर्जी टू प्ले एंड स्टडी. दे नीड फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. They also need lots of proteins in their food as they are growing. Adults need less protein as their growth is complete. They need energy-rich food as they have to work. Old people need less energy as their physical activities are less, so they need less of protein and fat. Their diet should include fresh fruits and vegetables, light protein diet like porridge or pulses. Okay? Growing children need a lot of energy because they have to play and they have to study. So they need food which is rich in carbohydrates, fats, and they also need food which is rich in protein as they are growing, because protein is very important for the growing children. ठीक है, जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना होता है, बहुत ज़्यादा प्ले करने के लिए, स्टडी के लिए एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए उन्हें फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन चाहिए होता है. प्रोटीन क्यों? क्योंकि वे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, इसलिए उन्हें प्रोटीन की ज़रूरत होती है. एडल्ट को प्रोटीन कम चाहिए क्योंकि उनकी ग्रोथ तो कंप्लीट हो चुकी होती है, उनको सिर्फ ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए उन्हें एनर्जी रिच फूड चाहिए. एनर्जी रिच फूड क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, दीज आर द एनर्जी गिविंग फूड. ओल्ड पीपल को बहुत कम एनर्जी चाहिए क्योंकि वे ज़्यादातर आराम करते हैं, इसलिए उनको एनर्जी रिच फूड नहीं चाहिए, तो उन्हें लेस चाहिए, प्रोटीन और फैट्स उनको लेस चाहिए. सो दे शुड ईट ओनली fruits and vegetables and light protein diet like porridge or pulses. मीन्स उन्हें दलिया, दाल, ये सब चीज़ चाहिए जिसमें कम प्रोटीन हो और फैट और कार्बोहाइड्रेट कम चाहिए, उन्हें प्रोटीन्स भी कम चाहिए. सो उन्हें अपना ज़्यादातर डाइट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को इंक्लूड करना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन ऑफ फूड. What happens to the food we eat? Where does it goes? हम जो खाना खाते हैं वो उसे क्या होता है, वो कहाँ जाता है? This we will study. Okay? The food we eat passes through many organs of our body. During this travel, the food gets digested in various parts and finally, the undigested food will be removed out as waste. Digestion means breaking of complex food material to simpler food to get absorbed by our body. The food we eat passes through many organs of our body. During this travel, the food gets digested. Okay, in various parts of our body, food gets digested, and undigested food is removed from our body as waste. Okay, digestion means breaking up of complex food particles into simpler food, so that the nutrients get absorbed from that food by our body. फूड जो हम खाते हैं वो कहाँ जाता है? जो हम फूड खाते हैं वो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से होकर के गुजरता है. डाइजेशन में वो बॉडी के अलग अलग पार्ट से होकर गुजरता है और डाइजेस्ट होता है. जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बचता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो बाहर वेस्ट के थ्रू रिमूव हो जाता है. ठीक है, डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज ब्रेकिंग हमारे फूड पार्टिकल्स, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स जो हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं, मतलब वो काफ़ी हार्ड होते हैं जो हम खाते हैं, उसका डाइजेशन होकर के वो चेंज होता है सिंपलर फूड में. ओके, जो हम फूड खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उससे वो डाइजेशन के बाद में सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है ताकि उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो सके हमारी बॉडी में. सो डाइजेशन इज, व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज ब्रेकिंग
up of complex food particles into simpler form. Into simpler form. Okay? Okay. To get absorbed by our body. To get absorbed by our body. Means digestion is the breaking up of food particles into simpler form so that it can be absorbed by our body. The nutrients present in that food can be absorbed by our body. Okay? The organs involved in the process of digestion are together known as digestive system. Let us understand step by step how the food passes through different organs in the process of digestion. डाइजेशन में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब हमारे वो जो बॉडी पार्ट जो डाइजेशन को करते हैं, उस पूरे ऑर्गन को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि फूड कहाँ से पास होके डिफरेंट ऑर्गन से कैसे पास होता है और कैसे डाइजेशन का प्रोसेस होता है. ओके, नाउ चिल्ड्रन, दिस वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास. ओके, this much for today's class. Children, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you, children.